अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमैर सियाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नायाब हसीब। इस वीडियो में मैं आपको बदलते मौसम में जो मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं, रानीखेत हो गई, वैसे इनको फ्लू लगता है, छोटे चूज़ों से लेके बड़े मुर्गों तक, जो इस सीज़न में मैं ख़ुद फेस कर चुका हूँ अपने बर्ड्स में, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये वीडियो बहुत अहम है और बहुत से शौकीनों का फ़ायदा हो जाएगा। ये वीडियो पूरी देखें और आगे शेयर करें। जितनी भी बीमारियां हैं जो मेरे जहन में हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन 15-20 मिनट आप दें, आपको मज़ा आएगा वीडियो देख के, आप मुतमईन होंगे, क्योंकि मैंने खुद फेस की है, तो मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। और एक और बात नोट करें, जितने भी इस वीडियो में मैं आपको इंजेक्शन बताऊँगा और जो उनकी मकदार बताऊँगा, मैं आपने वही मकदार रखनी है और उनको सीने में लगाना है, गोश्त में लगाना है, तो इधर उधर नहीं लगाना। अक्सर शौकीन हज़रात को इंजेक्शन वगैरह के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उनको मकदार का नहीं पता चलता। वो ज़्यादा डोज दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके बर्ड ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो अगर तो मुख्तलिफ असल में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है 7-8 माह का जो पट्ठा होता है उसका वज़न 1200-1400 ग्राम होता है किसी इलाके में, और बाज़ में उनका वज़न 600-700 ग्राम होता है। तो ये यहाँ पर बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप ये बात नोट कर लें, जो भी पट्ठा है या पट्टी उसका वज़न 1 किलो से ऊपर है, उसे आपने 1 सीसी लगाना है, जो भी मैं इंजेक्शन इस वीडियो में बताने लगा हूँ। और जो जिनका वज़न 750 ग्राम से 1000 ग्राम तक है, उनको आपने लगाना है आधे सीसी से थोड़ा ऊपर कर दे, 1.25 सीसी कर दें, वो लगा दें। और जो इससे वज़न का कम है, उनको आपने आधा सीसी लगाना है। जितने भी इंजेक्शन मैंने बताने हैं, आपने मकदार यही रखनी है और गोश्त में लगाना है। तो ये बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई, आप देखें, आप सबको फ़ायदा होगा। और जिनका वज़न 600 ग्राम से कम है, उनको मैं तो नहीं लगाता बिल्कुल, और ना ही मैं आपको मशवरा दूँगा ये आप उनको इंजेक्शन लगाएँ। और उनको लगाना भी है तो बस 2-3 पॉइंट लगाएं, आधे सीसी से भी कम। अदरवाइज़ मैं मेडिसिन यूज़ करता हूँ, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, आप वही यूज़ कर लें। एक दिन देख लेंगे, रिज़ल्ट अच्छा मिले तो फिर ठीक है, वरना दूसरे दिन 1-2 पॉइंट उनको लगा दें ये इंजेक्शन का। ये मुर्गे का क्लिप देखें, जब ये बीमार था, इसे शदीद बुखार हुआ था, मच्छर ने काटा था इसे, और मैंने पैनाडोल और 1-2 चीज़ें और यूज़ की, लेकिन उनसे फ़र्क नहीं आया। ये क्लिप देखें आप मुर्गे का, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। ये देखें, मुर्गा बिल्कुल टांगों पर बैठ गया था, तकरीबन बिल्कुल मुश्किल खड़ा होता था। इसे बहुत सख्त अटैक हुआ था, लेकिन इसे बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था, साथ इसे ज़ुकाम नहीं था और ना इसका गला ख़राब था। और ये मुर्गी ये भी ऐसे ही बिल्कुल हो गई थी। ये दूसरे दिन की वीडियो, पहले दिन इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बिल्कुल टांगों पे ये भी बैठ गई थी। इससे भी बुखार था, साथ ज़ुकाम नहीं था। ये मैं बुखार का इलाज बता रहा हूँ। जिन मुर्गों को ज़ुकाम होता है, गला ख़राब होता है और साथ बुखार होता है, उनका इलाज इसी वीडियो में मैं आगे बताऊँगा। वो इलाज और है और ये इनका इलाज और है। दूसरा, कोई भी परिंदा इस तरह बीमार हो तो शिकायत कर दें, क्योंकि वो सीमेंट और मिट्टी वगैरह खाता है, तो इसलिए इसे कैद कर दें। और उसका जब इन्हें बुखार होता है तो ये पोट रख देते हैं, पोट रोक लेते हैं, तो लेकिन इनका पोट नरम होता है। फिर भी इन्हें आप कोई नरम चीज़ दें खाने को, नरम चीज़ बेशक खाएं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर पोट इनका सख्त हो तो फिर इन्हें कोई चीज़ ना दें, सिर्फ पानी पिएँ। इस बीमारी की हालत में ये पानी बहुत पीते हैं, इन्हें पानी पीने दें, कोई टेंशन न लें, पानी जितना पिए इनके लिए अच्छा है। और इनका जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ आगे, जो इंजेक्शन होंगे, वो आपने मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद उसकी जो मियाद है 24 घंटे के अंदर अंदर आपने यूज़ करने हैं। मैं तो ऐसा करता हूँ, सुबह मिक्स कर देता था, वो सुबह लगाता, फिर शाम को लगाता, दूसरे दिन फिर नया मिक्स करता था मैं। और जितने ये मुर्गे खड़े हैं आपके सामने, मैंने इनको 1 सीसी लगाया। अगर उनका वज़न 1 किलो से कम है, 700 ग्राम है, 700 ग्राम से 1000 ग्राम तक है, तो उनको आधा सीसी लगाएं, आधा सीसी सुबह, आधा सीसी शाम को। ये इंजेक्शन आप नोट कर लें। पहले नंबर पे एम्पिसिलिन,
ये आपने लेना है। इसकी मुख्तलिफ पैकिंग है, जिस पैकिंग में भी ये मिल जाए आपने ले लेना है। एम्पिसिलिन। दूसरे नंबर पे आ गया न्यूरोबियान। न्यूरोबियान आपने ले लेना है। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा डेक्सा। डेक्सा आपने ले लेना है। ये तीनों आपने मिक्स कर देने हैं। मिक्स करके इनको, जो बड़े आपके बर्ड्स हैं जिनका वज़न 1 किलो से ऊपर है, उन्हें आपने 1 सीसी लगाना है। और जिनका वज़न 700 ग्राम से 1000 ग्राम तक है, उनको आपने आधा सीसी लगाना है। उससे नीचे को मैंने नहीं यूज़ किया, मतलब 600 ग्राम से नीचे जिनका वज़न है, मैंने उनको ये इंजेक्शन नहीं यूज़ किया। मैंने उनका मेडिसन से इलाज किया है। मैं आगे वो भी आपको बताऊंगा। मेरी पट्टी बीमार हुई थी, मैंने मेडिसन से वो ठीक की थी। तो आप भी वो उनको मेडिसन दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंजेक्शन वगैरह न लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है। एम्पिसिलिन, डेक्सा और न्यूरोबियान, इनको मिक्स कर देना है। मिक्स करके अगर आपका मुर्गा बड़ा है, मतलब 1 साल से ऊपर है, उसे आपने लगाना है। छोटों को नहीं लगाना। तकरीबन 10 माह से ऊपर को लगा सकते हैं। नीचे को मैंने ये यूज़ नहीं किया। तो आपने 1 सीसी लगाना है दिन को और 1 सीसी लगाना है रात को। 2 दिन आपने ये यूज़ करना है। उसके बाद आपको रिजल्ट खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। इससे जो उसका पोटा बंद होगा ना मुर्गे का, वो भी खोल जाएगा। लेकिन 1-2 दिन बाद जैसे जैसे वो बेहतर होगा, उसका पोटा खोल जाएगा। तो अक्सर जो शौकीन है वो पोटा थोड़ा सा बंद हो जाए तो टेंशन ले जाते हैं, पोटे के पीछे पड़ जाते हैं, इस तरह मुर्गे को ख़राब कर देते हैं। तो पोटे की आपने टेंशन नहीं लेनी। इस हालत में जो अमूमन जो मुर्गा या मुर्गी होती है ना, वो पानी ज़्यादा पीते हैं। उन्हें पानी पीने दें जितना पानी वो पीते हैं, नो टेंशन। तो कोई ना कोई चीज़ उन्हें खिलाए, नरम खाते हैं तो इस बात की टेंशन भी न ले कि उनके पोट में पहले खड़ा हुआ है वो हज़म नहीं होगा। नहीं, कोई नरम चीज़ खाते हैं तो उनको खिलाएं। तो पोटे की आपने टेंशन नहीं लेनी। पोटे के लिए आपने ऐसा करना है, गोल्ड ले लेना है, उसमें थोड़ी सी जवैन मिक्स करके ना एक गोली बना देनी है। 1 दिन को 1 रात को दे देनी है। तकरीबन 1 इंच जितनी लंबी साइज़ की बता रहा हूँ, गोली बना के उसे 1 दिन को और 1 रात को आपने दे देनी। उससे उसका पोटा ठीक हो जाएगा। और ये मैंने इन दोनों पे ये चेक किया है। मेरे दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अब भी दोनों मेरे पास खड़े हैं, बिल्कुल सेट हो गए हैं। जो बुखार शदीद किस्म के चढ़ता है मच्छर की काटने की वजह से, उनके लिए ये बेस्ट है। और इनकी जो बीठें ये सफ़ेद हो जाती हैं, सारा काम बड़ा ख़राब होता है, तो उससे ये बिल्कुल ये सेट हो जाएंगे। तो मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन में ये इनके नाम दूँगा और आगे आप वीडियो और देखें। मेरे जो चूज़े बीमार हुए हैं, उनके गले में रेशा पड़ा, तो मैं क्लिप आपको दिखाता हूँ, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे एक और बात याद आई, मैंने कहा ऐड कर दूँ। आपने पोटा देखना, अगर बहुत ज़्यादा सख्त है तो फिर उससे कोई चीज़ नहीं खिलानी, पानी पिए पड़ा और साथ वही गुड़ और जवैन देनी है, मतलब उसे दे दें अपने अंदाजे के मुताबिक दे दें। अगर पोटा नरम हो, ये पोटा होता नरम है, ये बीमारी की वजह से पोटा रोक लेते हैं। ये सख्त पोटा नहीं होता बीमारी में, तो नरम पोटा हो तो फिर उसे कोई चीज़ बेशक जो खाए वो खिलाएं, नरम कोई चीज़ खिलाएं, बाजरा वगैरह ना खिलाएं। अच्छा, पोट बंद हो जाए, सख्त हो जाए, उसके 3 इलाज हैं। पहला, गुड़ में 1 चुटकी मीठा सोडा डाल के उसे 1 इंच के बराबर 2-3 गोलियाँ बना के दे दें। दूसरा इलाज, 7 अप की बोतल ले लें 2-3 सीसी, उसमें 1 चुटकी डाल के वो पिला दें। तीसरा इलाज, टमाटर का रस निकाल लें, 5 सीसी 4 सीसी वो पिला दें। 3 घंटे बाद इनमें से जो भी आप अमल करें वो दोबारा रिपीट करें। शाम तक अगर पोट नरम न हो तो फिर उसके पोट को चीर दें, सारा साफ़ करके पहले नीचे वाली जल्द को थिलाई करें, टांके लगाएं, फिर ऊपर वाली को। कुछ भी नहीं होता। मेरे एक चूते को मुर्गी ने मारा पोट से पकड़ के, उसका पोट फट गया, मैंने सिलाई की, उसने फिर जोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है। ये वो मुर्गा है और साथ इसके पीछे मुर्गी खड़ी होगी, ये मुर्गी है। तो ये रानीखेत की अलामात होती हैं। बुखार सख्त होता है, ज़ुकाम के साथ भी बुखार चढ़ता है, गला वगैरह बंद हो जाता है, और ज़ुकाम के बगैर भी उनको सख्त बुखार होता है कि टांगों पे बैठ जाते हैं। तो ये ज़ुकाम के बगैर जो उनको बुखार हुआ था उसका मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया है। अब जो ज़ुकाम के साथ बुखार होता है, मतलब गला वगैरह बंद हो जाता है, इनका सांस लेने में मुश्किल होती है, मैं उसका इलाज अब आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, इस जोड़े के बाद ना मेरी एक पट्टी तकरीबन 8 माह 9 माह की थी, बीमार हुई। उसका क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसे भी बुखार हुआ, उससे मैं इंजेक्शन लगा सकता था, यही वाला थोड़ा कम करके आधा सीसी लगा सकता था,
लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैंने थोड़ा और किया है। मैंने कहा चलो एक दिन रेस्ट लेता हूँ, कुछ मेडिसिन वगैरह देता हूँ, तो ठीक हूँ तो फिर मैं ये इंजेक्शन लगा दूँगा इसे। तो मैं पहले आप पट्टी का क्लिप देख लें, फिर मैं उसका ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ। एंड पे मैं आपको जो चूज़ों पे अटैक होता है ना बदलते मौसम में, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े अपने सब सेव किए हैं। जो 3-4 मरे हैं मेरी लापरवाही की वजह से, वही मरे हैं। जब मुझे समझ आई है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भी नहीं मरा। ये देखें पट्टी की कंडीशन, बहुत सख्त बुखार था इसे, ये टांगों पे खड़ी थी मुश्किल और कांप रही थी। लेकिन इसे भी बुखार था, इसे ज़ुकाम नहीं था और ना ही इसका गला ख़राब था और ना ही इसे सांस की प्रॉब्लम थी। इसका जो मैंने ये देखें बिल्कुल इसकी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी ये फेवरेट पट्टी थी, किंग लाइन से ये पट्टी थी। इसका वज़न तकरीबन 500-550 ग्राम होगा। फर्स्ट टाइम ये अंडे दे रही थी और उसे वज़न कम होने की वजह से मैंने इसे इंजेक्शन नहीं लगाया। मैंने इसका ट्रीटमेंट किया जो ये है। इस पट्टी को मैंने ना 1 सीसी से थोड़ा कम, तकरीबन आप आधा सीसी कर लें या थोड़ा ज़्यादा कर लें, पैनाडॉल का सिरप, थोड़ा सा पानी बीच में ना 1-2 पॉइंट मिला के वो इसे दिया। साथ नोविडेट की आधी गोली दे दी, वो भी और शाम को भी। एक दिन मैंने ये किया, दूसरे दिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ काफ़ी बेहतर हो गई, बिल्कुल फिट हो गई। दूसरे दिन मज़ीद मैंने दिन को इसे सिरप दे दिया और रात को इसे सिरप और साथ गोली दे दी, आधी गोली। छोटी गोली लेनी है नोविडेट की, 16 या 17 रुपए की आएगी, वो छोटे वाली लेनी है, उससे भी आधा देना है इसको। और बड़े मुर्गे को भी अगर बुखार या हो जाए ना, अगर आप इंजेक्शन न लगाएं तो उसे 1 सीसी पैनाडॉल और साथ नोविडेट की आधी गोली ये सुबह शाम यूज़ कराएं तो हो सकता है कि इसके साथ भी वो बेहतर हो जाते हैं। एक दिन ये यूज़ कराएं, अगर इसके साथ बेहतर ना हो तो फिर वही फार्मूला करें, वो टीका लगाएं उसे जो मैंने पहले आपको बताया है। इंशाल्लाह उसके साथ 100% रिजल्ट मिलता है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, साथ इसकी बहन खड़ी है, एक ही माँ बाप से निकली हुई हैं दोनों। तो बस ये आप देखें मेरी किंग लाइन से, इनका मैं शौक आपको बाद में कराऊंगा। इनके फेस देख लें और इनकी नोक वगैरह देखें, इनके कलर देखें माशाल्लाह। तो अब मैं आपको रानी खेत का जो दूसरी अलामत होती है ज़ुकाम वगैरह से गला बंद हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट आपको बताने लगा हूँ, आप गौर से सुन लें। पट्टी और बीमार होगी, उसे ये रेशा था गले में, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम था, उस गले में रेशा था, ज़ुकाम था और बुखार था। तो जिसके भी गले में रेशा हो वो सांस ले और उसे सांस के साथ प्रॉब्लम हो, आवाज़ आए बाहर, लेकिन उसकी उम्र जो है 7-8 माह से ऊपर हो, उसे आपने क्या लगाना है, उसे आपने लिंकोमाइसिन लेना है। लिंकोसिन चाइना है वो नहीं लेना, लिंकोमाइसिन लें और साथ डेक्सा ले लें या डेकाड्रान ले लें। डेकाड्रान 1 सीसी वाला अगर लेना है तो या डेक्सा ले लें आप, वो मिक्स करके लिंकोमाइसिन भी 1 सीसी वाला लेना है जिसमें 1 सीसी हो लिंकोमाइसिन, वो ले लें और डेकाड्रान ले लें या डेक्सा ले लें। ये मिक्स करके आपने, अगर छोटी पट्टी है 7-8 माह की तो उसे तो आपने आधा सीसी लगाना है। सिर्फ रात के वक्त यूज़ करें, अगर ज़्यादा ख़राब है तो दिन को एक बार लगा दें और शाम को लगा दें, दूसरे दिन को नहीं लगाएं, शाम को जाके लगाएं। तो ये भी 100% रिजल्ट देगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने इससे भी अपने काफ़ी परिंदे ठीक किए हैं। ये जिनको ज़ुकाम हो जाता है, उनके सांस में आवाज़ आता है, कोई चीज़ खाएं तो यहाँ अड़ जाती है उनकी, तो उसके साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाएंगे, 2 दिन में सेट हो जाएंगे। अब आ जाएं चूज़ों पे। मेरे चूज़े बीमार हुए, तकरीबन मैंने फेसबुक पे भी कई बंदों की पोस्ट देखी, ऐसे ही सब के बीमार हुए। सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, मुंह खोलते और मर जाते, बिल्कुल इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती, सांस ले तो साथ आवाज़ आती बाहर नाक से इनकी। ये देखें मेरे 4 चूज़े मरे, लेकिन मुझे समझ नहीं थी, मेरी गफलत से मैंने नोट नहीं किया था। जब मैंने नोट किया उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट किया और मेरे ट्रीटमेंट से ना मेरे 5-6 दिनों के अंदर मेरे चूज़े फिट हो गए। ये ट्रीटमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैक्सल का सिरप ले लें, ये यहाँ ऊपर निशान है, यहाँ तक आपने पानी गर्म कर देना है। गर्म करने के बाद ठंडा करके इस तक पानी डाल के इसे अच्छी तरह हिला के मिक्स कर दें। आप नेस्ले का पानी भी डाल सकते हैं, यहाँ निशान तक डालना है और इसे अच्छी तरह हिला दें।
उसके बाद आप ले लें पेनिसिलिन 5 लाख, और उसके बाद आपने लेना है B12। एक पेनिसिलिन 5 लाख में एक B12 आपने डालना है। आपके चूजे ज़्यादा बीमार हैं तो आप ये ज़्यादा ले लें। इसी तरह तादाद यही है, एक पेनिसिलिन में एक B12 डाल के इनको अच्छी तरह हिला दें, और जिस तरह ये इनको पिलाना है वो आगे मैं आपको तरीका बताता हूँ। लेकिन ये है कि ये पिला के ना उसके बाद ये फ़ौरन ज़ाया कर दें। दूसरे दिन आप ये नया मिक्स करें और नया इनको पिलाएं। जब तक आपके चूजे ठीक नहीं होते आपने ये अमल रिपीट करना है। पेनिसिलिन 5 लाख और B12 इनको आप मिक्स कर दें। मिक्स करके आप किसी ड्रॉपर में डाल दें। तो अमेक्सल जो सिरप है वो आपने 4-5 दिन लगातार इनको यूज़ कराना है। 1 लीटर पानी हो उसमें आपने 4 चम्मच जो है, इसके बीच में चम्मच भी होगी, 4 चम्मच आपने फेंक देनी है 1 लीटर पानी में। सुबह पानी उनका आगे पड़ा रहे, शाम तक वही पानी पिए। और साथ ये जो मैंने पेनिसिलिन और B12 ये मिक्स करके ड्रॉपर में डाल के रात के वक्त जब बंद करने लगे ना, इनके मुंह में 4-4, 5-5 कतरे दें। अगर चूजे महीने के ऊपर के हैं तो 4-4 कतरे, 5-5 कतरे दें। अगर चूजे छोटे हैं, महीने से छोटे हैं, तो उनको 3 कतरे भी बड़े हैं। ये आपने लगातार 3-4 दिन आपने यूज़ करना है जब तक चूजे। ये आपने यूज़ करवाना है इनको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जब तक चूजे आपकी बेहतर ना हो आपने ये यूज़ करवाना है। और सबको पिलाना है, जो चूजे बीच में ठीक हो उनको भी देना है ड्रॉप भी, और वो पानी पिए बड़े मैक्सल वाला, क्योंकि उनके अंदर जरासीम होता है। इंशाल्लाह 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि मुझे 100% रिजल्ट आया, आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से ये करेंगे सब जो मैंने बताया है। तो ऐसी वीडियो कम बंदों ने बनाई होगी जैसे मैंने बनाई है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि इसमें सबका फ़ायदा होगा। जिस चीज़ तक ये वीडियो जो माशाल्लाह मेरे चूजे 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए थे, एक भी नहीं मरा उस इलाज के बाद। जो पहले 4 मर गए थे वही मर गए थे। ये किंग लाइन थे चूजे, 2 माह के ये हैं, इनकी उम्र 2 माह, इनकी नोक और फेस देखें माशाल्लाह। ये वो सफ़ेद चूजा है जिसके मैंने पोर्ट का 2 बार ऑपरेशन किया, 2 बार टांगे लगाए। ये भी 2 माह का हो गया, बिल्कुल फिट घूम रहा है। ये जो मेडिसन मैंने आपको बताई हैं, इंजेक्शन बताई हैं, इनकी मिकदार आप वही रखें जो मैंने शुरू में समझाई हैं। जो भी इंजेक्शन आपने लगाना हो इस वीडियो में इंजेक्शन बताएं, उससे हट के भी आपने कोई लगाना हो तो वही मिकदार रखें जो मैंने आपको समझाया है। अक्सर बंदे वीडियो बना देते हैं, मेडिसिन बता देते हैं, वो उन्होंने खुद यूज़ भी नहीं की होती, वो वीडियो बना देते हैं। मैंने ये खुद इस बार आजमाई हैं, यूज़ किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% रिजल्ट आया है। तो आप ये वीडियो शेयर करें। अभी चलता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।